सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। अडानी ग्रुप का एक स्टॉक, देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस स्टॉक में एंट्री लेना या एग्जिट करना, ये तो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। वो एक बात अलग है, स्टॉक अपने सपोर्ट पर है, बट ये न्यूज़ देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करेंगे, लेकिन सिर्फ न्यूज़ के बेस पर एंट्री लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद डिसीजन लेना, या फिर खुद से रिसर्च कर लेना। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकूँ। कौन सा स्टॉक है, मैं बात कर रहा हूँ अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। स्टॉक का प्राइस 900 रुपये से भी कम का है। अब ज़रा कितने डिस्काउंट पर है, वैसे तो अगर मैं इसका सीधा एक साल का चार्ट दिखाऊं तो 50% का डिस्काउंट, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है सीधे सीधे तौर पे डाउन ट्रेंड है। अब मैं इसके हाई से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, स्टॉक कितना गिरा है कितना नहीं, वो आप खुद देख लेना, वो आपको टेक्निकल चार्ट पर भी पता चल जाएगा अभी जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं इसकी एक लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और उस अपडेट के बिहाफ पर आपका क्या ओपिनियन होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताना। मुझे क्या लगता है कि इस स्टॉक में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए वो आपके साथ में शेयर करूंगा। न्यूज़ क्या है आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स के साथ आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिला है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अपस्टॉक्स में आपको मिलता है टाटा ग्रुप का भरोसा। 5 मिनट के अंदर पेपरलेस फ्री डीमैट अकाउंट आप अपना ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अभी इसके बारे में सर्च करते हैं। लेटेस्ट अपडेट, हिंदुस्तान का आर्टिकल 12 घंटे पहले का, 1200 रुपये तक जा सकता है अडानी का ये शेयर, 40% उछल सकता है दाम। 1200 रुपये तक कौन से स्टॉक की बात हो रही है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 1200 रुपये तक जा सकता है अडानी का शेयर, 40% तक दाम। कौन से स्टॉक की बात हो रही है, ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी ने आउटर परफॉर्मर रेटिंग के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज हाउस ने अडानी ग्रुप की इस कंपनी के शेयर के लिए 1200 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। सबसे पहली चीज़, 1200 रुपये स्टॉक का प्राइस दिया और स्टॉक का प्राइस अभी 900 रुपये से भी नीचे है, मतलब लगभग 325 रुपये प्रति शेयर का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कहना है, मैं अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। मुझे क्या लगता है वो मैं आपको लास्ट में क्लियर करूँगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या होगा। और ये कोई पुराना आर्टिकल नहीं, आप देख सकते हैं 13 मार्च, ये कल का ही आर्टिकल है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए। अडानी ग्रुप की पावर जनरेशन कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी में क्या क्या रहा, ये सब चीज़ें हैं। और इस स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी भी देखने को मिली, किस वजह से, ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी ने आउटर परफॉर्मर रेटिंग के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का कवरेज शुरू किया और 1200 रुपये का टारगेट प्राइस भी इसका सेट किया है। ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी के प्राइस टारगेट के संकेत मिलता है। इससे अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों को जो फिलहाल इसका लास्ट ट्रेडिंग डे का क्लोजिंग प्राइस है उससे लगभग 40% के समथिंग तक हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और 40% का प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, छोटा नहीं होता है। लेकिन याद रखना अडानी ग्रुप में हाई वॉलेटिलिटी होती है। देखो हम लोग सीधे सीधे तौर पे, चाहे कोई इसको इनडायरेक्टली बोले चाहे कोई डायरेक्टली बोले, चाहे कोई इसको माने या ना माने, हम सब लोग जानते हैं जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ, उस गवर्नमेंट के साथ अडानी ग्रुप का बिल्कुल सीधे सीधे तौर पे लिंक है। चाहे कोई मुँह से बोले या ना बोले, लेकिन जानते सब हैं। और जब तक गवर्नमेंट है तब तक अडानी ग्रुप का तो मतलब कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, ये बात हम जानते हैं। अब वो बाद में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो एक अलग की बात है, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल सब लोग जानते हैं। तो मैक्वायरी की तरफ से दिए गए टारगेट प्राइस 52 वीक हाई 2173 रुपये, उस लेवल से अगर आप देखेंगे तो बहुत नीचे है अभी भी। अडानी ग्रीन एनर्जी को कवरेज करने वाले 5 एनालिस्ट हैं, जिसमें से 4 ने तो बाय रेटिंग दी है भाई। समझ रहे हो आप, यहाँ पर बाय रेटिंग 4, मतलब 80% तो बाय रेटिंग देने वाले हैं। वहीं केवल एक एनालिस्ट ने कंपनी को सेल रेटिंग दी है। ये बात CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है। अब जरा मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलकर एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनकी रेटिंग भी यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद वापस से इसी आर्टिकल पर आएंगे। पहले मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलकर एनालिस्ट क्या कहते हैं वो देखते हैं। आप नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पर, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसमें हम एनालिस्ट के व्यू पर जाएंगे। सेम 5 एनालिस्ट, 5 में से 4 ने बाय, 1 ने अंडर परफॉर्मर बताया। सेल भी नहीं कहा है, अंडर परफॉर्मर सेल की कैटेगरी में माना जाएगा वैसे तो। एक एनालिस्ट ने यहाँ पर अंडर परफॉर्मर बताया, वरना ज़्यादातर एनालिस्ट 80% एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, इस स्टॉक को बाय करके चलो, अगले 1 साल में आपको मुनाफा देगा। टेक्निकली क्या है अभी हम टेक्निकल पर भी चलकर देखेंगे। वहीं अगर आप पब्लिक के ओपिनियन पर आएंगे तो 50-50 देखने को मिल रहा है। 50% पब्लिक का ओपिनियन बाय है, 50% जो है सेल देखने को मिल रहा है। वो भी अभी हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर देखेंगे ऐसा लोगों का क्यों मानना है। तो यहाँ पर ज़रा वापस से आर्टिकल पर आते हैं। तो रिपोर्ट में बताया गया 6 महीने में ऑलरेडी 50% टूट चुके हैं स्टॉक। इसके बारे में यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है कि स्टॉक का क्या क्या प्राइस रहा है, कैसे रहा है।
अभी मैं आपको सबसे पहले इसका मार्केट कैप दिखाता हूँ। इतनी बड़ी गिरावट और उसके बाद भी अभी भी इसका मार्केट कैप 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। छोटी बात नहीं है ये। देखो अडानी ग्रुप को अगर आप पूरे को कंपेयर करोगे तो अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ा, मतलब इंडिया के बड़े ग्रुप में से है। रिलायंस, टाटा, अडानी, ठीक है, और भी हैं, बिरला और भी हैं, लेकिन अडानी जो है अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है, बहुत ज़्यादा भाई। मतलब 3 ग्रुप तो सबसे बड़े हैं ही, रिलायंस, टाटा और अडानी, ये तो 3 हैं ही हैं सबसे बड़े, और इन 3 में अडानी का नाम आता है। वहीं पर इसमें अगर आप देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, अच्छा मेंटेन किया हुआ है इसने प्रॉफिट को। देखो ये तो एक अलग बात है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन ये कंपनी 2020 तक एक लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, जो 2021 के बाद से लगातार पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट जो है कंटिन्यू बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है। उसका अर्निंग पर शेयर भी भाई 8.5 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है। ये पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, और इसका बेनिफिट देखो सीधी सी बात है शेयर होल्डर्स को भी देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि भाई जब ये स्टॉक पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, तो फिर स्टॉक में अगर मैं आपको 5 साल का चार्ट दिखा रहा हूँ तो आप देखिएगा यहाँ से 2022 से स्टॉक में कंटिन्यू 70% का डिस्काउंट क्यों। तो आपको याद होगा हिंडनबर्ग वाली न्यूज़ याद है या भूल गए आप? अगर आप नए हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा, जो लोग नए हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो तो जानते होंगे हिंडनबर्ग की न्यूज़। हिंडनबर्ग से क्या हुआ था, उसके बाद रिकवरी भी आई, लेकिन उसके बाद दोबारा गिरा। याद रखना यहाँ पर स्टॉक हिंडनबर्ग की वजह से नहीं गिरा था। देखो ये बात बहुत से लोग कहेंगे हिंडनबर्ग की वजह से गिरा था, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर स्टॉक जिस स्पीड से भागा था ना, तो इसको गिरने के लिए एक मौका चाहिए था। हिंडनबर्ग नहीं होता तो कुछ और मौका होता, लेकिन इसको चाहिए था एक मौका, और वहाँ पर हिंडनबर्ग ने मौका दिया इसको गिरावट का। भाई उन्होंने इतनी बड़ा इसका खुलासा किया, वो मौका मिला। ये नहीं मिलता तो कोई और न्यूज़ आती जिसकी वजह से स्टॉक गिरता, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई इसको एक मौका चाहिए था गिरने का, और वो हिंडनबर्ग ने इसको मौका दिया। ज़रूरत से ज़्यादा भाग चुका था स्टॉक, मतलब सिर्फ पर्टिकुलर मैं अडानी ग्रीन एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, अडानी ग्रुप के ज़्यादातर स्टॉक किसी में भी चले जाओ सबकी यही हालत है, ज़रूरत से ज़्यादा भाग रहे थे वे। ऐसा नहीं कि वे ख़राब कंपनीज़ है, नहीं, लेकिन लिमिट से ज़्यादा भाग रहे थे, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और अब लिमिट से ज़्यादा भागने की वजह से स्टॉक अब ठीक ठाक हैं, अब भी मतलब देखो अगर देखा जाए तो अभी भी थोड़े से वैल्यूएशन थोड़े से ऊपर नीचे हैं, लेकिन अभी भी ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टॉक में जाना चाहते हैं तो आप इस लेवल पे जा सकते हैं। पर याद रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इसके लिंक है। अगर सेंटर से गवर्नमेंट जाएगी और दूसरी आएगी तो अडानी ग्रुप पर बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, ये चीज़ याद रखना। तो आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अडानी ग्रुप के किसी स्टॉक में जा रहे हैं, इवन अडानी पोर्ट जो सबसे ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताया जाता है, उस पर भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब अभी तो नहीं, अभी तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही सब गवर्नमेंट है, लेकिन अगर कोई दूसरी आएगी तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बताई गई हैं इसके बारे में। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। देखो उसकी सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, बस लास्ट ईयर का थोड़ा सा खराब है। स्टॉक प्राइस ये यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी ठीक ठाक है। और भाई रही बात डेट की, तो अडानी ग्रुप में डेट का तो मैं बात ही नहीं करूँगा, सब लोग जानते हैं अडानी ग्रुप के डेट की वजह से तो पता नहीं कितने बार क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो वो सब चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। रिजर्व्स 9,000 करोड़, 65,000 करोड़ के समथिंग के इसके फिक्स एसेट, जो कि बहुत कमाल के हैं। और इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 60% से ज़्यादा है। और अडानी ग्रुप में FII ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, लगभग 14%, और DI यहाँ पर लगभग 2.25% है, बाकी 23.5% पब्लिक है। अब अगर आप इस स्टॉक में ही जाने का प्लान कर रहे हैं तो देखो, अगर न्यूज़ आपके सामने अच्छी आ रही है और आपको लगता है कि अगले 1-2 साल में कंपनी में इंप्रूवमेंट होगा, अच्छी सिचुएशन बनेगी, तो उस हिसाब से आप जा सकते हैं। बट याद रखना इलेक्शन टाइम पे इस पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इलेक्शन से पहले तो इसमें जितना बना सकते हो बना लो भाई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाहता हूँ, बट आपको क्या लगता है वो आप मुझे कॉमेंट करके बताना। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बिना बिल्कुल भी मत जाना। अब यहाँ पर टेक्निकल क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। ये है इसका टेक्निकल, जैसा कि मैंने बोला सपोर्ट, ये स्टॉक का सपोर्ट है लगभग 850 850 के आसपास। थोड़ा सा मैं अगर इसको जूम आउट करता हूँ तो ये यहाँ पर पहले भी सपोर्ट ले चुका है। कब? अप्रैल 2023, इसके बाद मई 2023, अगस्त 2023, अक्टूबर 2023, और फिर फाइनली नवंबर 2023 के बाद से जो स्टॉक भागा, फिर उसके बाद ये एक लंबा कंसोलिडेशन चला, भागने के बाद फिर दोबारा स्टॉक गिरा 2024 में, तो भाई गिरता हुआ ही नजर आया है, और अब यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया है। देखो चांसेस तो यही हैं,
अगर मार्केट में जैसे ये प्रॉब्लम खत्म होगी, जो भी चल रही है अभी मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर चल ही रहा है, हम देख रहे हैं, जैसे ही प्रॉब्लम खत्म होगी उसके बाद स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चलेगा और कंसोलिडेट चलने के बाद दोबारा तेजी आएगी और फिर से इसी लेवल पर जाएगा। यहाँ पर तो इन्होंने 1200 का टारगेट दिया है, पर ये वापस से यहाँ पर जाएगा। 1200 तक का तो टारगेट आपको आने वाले कुछ टाइम में मिल जाएगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। क्यों? 1 साल कंसोलिडेट चला स्टॉक, फिर भागा, फिर पूरे साल कंसोलिडेट चला, फिर गिरा, फिर पूरे साल कंसोलिडेट चलने के बाद दोबारा भागेगा। ये है इस स्टॉक में सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो। बाकी हाई से क्या क्या हुआ ये सब चीज़ें तो आप लोग जानती हैं, मैं पहले भी वीडियो बना के आपको बता चुका हूँ यहाँ पर सब चीज़ें क्या क्या हुई थी। स्टॉक मतलब देख लो एक टाइम में भाई 3000 प्लस था, आज की डेट में 850-900 रुपये के आसपास हमें नज़र आ रहा है। तो एज ए लॉन्ग टर्म आप इस स्टॉक में जाना चाहें तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट याद रखना स्विंग ट्रेड में परेशान करेगा, क्योंकि यहाँ से स्टॉक जो है एक कंसोलिडेशन, एक रेंज बना सकता है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान होंगे। बट इसमें भी एक फ़ायदा है, ये स्टॉक इस रेंज में भी इस तरीके से चलेगा उतार चढ़ाव में। तो उतार चढ़ाव में छोटे मोटे प्रॉफिट 10, 20, 30, 40, 50% के प्रॉफिट आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकली काम करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और रही है 1200 रुपये के टारगेट की, तो भैया 1200 का टारगेट आपको मिल तो जाएगा, बट इसमें कुछ महीने लगेंगे, कुछ दिन नहीं लगेंगे। अगर आप कुछ दिन के पर्पज से स्टॉक में एंट्री लोगे तो फिर आप फंस सकते हो। कुछ महीने का अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो तो फिर आप एंट्री ले सकते हो। ये स्टॉक डेफिनेटली 1200 तक जाएगा। तो आपके पास अगर स्टॉक है, आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, और क्या आप भी मानते हैं पॉलिटिकली कनेक्टेड है ये ग्रुप या नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपना ओपिनियन भी जरूर से शेयर कीजिएगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर डेली बेसिस पर मिलती है, तो शॉर्ट रेट को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। अडानी ग्रुप का कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि भाई अडानी ग्रुप का सिर्फ एकमात्र ये स्टॉक है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ? आपका फेवरेट स्टॉक अडानी ग्रुप में कौन सा है, कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। और बाकी आपको मैं अपडेट देते रहता हूं, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।